हेलो। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की 100 पोएटिक लाइंस। बहुत ही अच्छे से मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ का मीनिंग बताऊंगा, कौन सी लाइन किस पोयम से ली गई है ये भी बताऊंगा। क्लास के एंड तक आपको सारी लाइंस की मीनिंग याद हो जाएंगे, कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है सब आपको याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरुआती जो कुछ लाइनें ले रहे हैं वो इनकी एक बहुत ही फेमस पोयम है टिंटन एबी, तो वहाँ से हम इसको उठा रहे हैं। पहली लाइन है 5 years have passed 5 summers। इसका क्या मतलब है? 5 साल बीत चुके हैं, 5 वर्ष बीत चुके हैं और 5 गर्मियां बीत चुकी हैं। इसमें आगे लिखा है विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और उतनी ही लंबी 5 सर्दियां जो हैं वो बीत चुकी हैं। ठीक है, ये इसकी पहली ओपनिंग लाइन्स है। आगे देखते हैं, मतलब जो वर्ड्सवर्थ थे वो कब गए थे पहली बार टिंटन एबे में? 1793 में। उसके बाद कब गए? 1798। तब जब वो 5 साल बाद दोबारा से विजिट करते हैं तब वो इस पोएम को कंपोज करते हैं। सेकंड है वंस अगेन आई डू बीहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स। वो कह रहे हैं कि एक बार दोबारा से मैं इन खड़ी और ऊंची चट्टानों को देख रहा हूँ। ठीक है, बीहोल्ड माने क्या होता है? देखना। स्टीप एंड लॉफ्टी, खड़ी और ऊंची, क्लिप्स मतलब चट्टाने। आगे देखते हैं। थर्ड है द डे इज कम वैन आई अगेन रिपोज दीज अंडर दिस डार्क साइकामोर इन विच द हार्टी एंड बियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटन। अब वो कह रहा है कि द डे इज कम, वह दिन आ गया है। वैन आई अगेन रिपोज, रिपोज का मतलब होता है आराम करना, मैं दोबारा से आराम करूंगा इस घने, डार्क मतलब घने, साइकामोर एक पेड़ है, इस सिकोमोर के घने पेड़ के नीचे, इन विच द हार्टी एंड बियरी वेट, जिसमें इस संसार का जो थका देने वाला, भारी और थका देने वाला जो बोझ है वो कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। आगे देखते हैं। फोर्थ लाइन है वी लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये कह रहा है कि शरीर में तो हम सोए रहते हैं लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कैसी हो जाती है? जीवित हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो ये लाइन किस कंटेक्स्ट में कही गई है? वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं जब वो दोबारा यहाँ पे आए हैं तो वो अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें उन्हें अब सुनाई देता है मानवता का शांत और उदास संगीत जो है वो उनके कानों में उन्हें सुनाई देता है। ठीक है। सिक्स है डेट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। वो कह रहे हैं कि इस क्षण में जीवन है और पोषण है आने वाले वर्षों के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ जो सारी चीज़ें देख रहे हैं वो उसको स्टोर कर लेंगे अपनी मेमोरी में, और जब भी वो कभी उदास होंगे या दुखी होंगे तो वो इन क्षणों को याद करेंगे, जिससे उनकी जो दुविधा है वो चली जाएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस क्षण में आने वाले वर्षों के लिए क्या है? फूड है। मतलब आने वाले वर्षों में कभी भी उन्हें व्यथा या दुखीपन आएगा तो वो इस पल को याद करेंगे। आगे देखते हैं। सेवेंथ है एंड वीड्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। अब वो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं वीड्स ऑफ स्मोक का मतलब धुएं के गुच्छे जो हैं पेड़ों के बीच शांति से ऊपर उठ रहे हैं। वो दूर जो है वो घने पेड़ों को देखते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ से धुएं के गुच्छे जो हैं वो पेड़ों के बीच से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे मानो कोई हर्मिट जो है वो किसी आग के किनारे बैठा हो। आगे ये लाइन्स आती हैं उसमें। आगे देखते हैं। एट है अनप्रॉफिटेबल एंड फीवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो संसार की जो व्यर्थ इच्छाएं हैं इसको इन्होंने कहा है निष्फल, और संसार का जोर कहा है, उन्माद कहा है। ये क्या है? मेरे हृदय की, मेरी हार्ट बीट मतलब मेरे हृदय की धड़कनों पे ये सारी चीज़ें क्या बन गई हैं? बोझ बन गई हैं। आगे देखते हैं। नाइन्थ है हो सालवन बाय डाउ वॉन्डर थ्रू द वुड्स। ठीक है, यहाँ पे ये नदी की बात की गई है जो बाई नदी है, और अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस रिवर का जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने, तो आपको ये ऑप्शन जो है वो मार्क करना है। तो बोलते हैं कि हे वनमयी बाई नदी तू जंगलों के बीच जो है वो भटक रही है या भटकती है। टेंथ है हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी। कितनी बार मेरी आत्मा जो है, मेरी जो स्पिरिट जो है वो तेरी ओर लौट आई। आगे देखते हैं। अगली जो लाइन है द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन। अब ये यहाँ पहले की बार बता रहे हैं जब वो यूथ थे तब भी वो नेचर से उतना ही प्रेम किया करते थे, और वो कह रहे हैं उस समय भी साउंडिंग कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? झरना होता है, जलप्रपात होता है। ठीक है, वो मुझे सताता था एक जुनून की तरह। ठीक है। आगे ट्वेल्थ है द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नो मोर। अब वो कह रहे हैं कि वो समय अब बीत चुका है और उसके सभी एकिंग जॉयज मतलब पीड़ादायक आनंद अब नहीं रहे। थर्टींथ है एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस। ये सारी लाइनें टिंटन एबे से ही ली गई हैं। ठीक है।
आगे जो है ऑल पोइट्री से भी लाइन उठाएंगे, ये एक मेजर पोएम है तो इससे ज़्यादा लाइन्स मैंने उठाई हैं। 13th है, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। और वो कह रहा है कि मैंने अनुभव किया है एक ऐसी प्रेजेंस का, एक ऐसी उपस्थिति का जो मुझे जॉय से डिस्टर्ब करती है, मतलब मुझे आनंद से विचलित करती है। और ये जॉय जो है, ये आनंद जो है वो क्या है, उच्च विचारों का आनंद है, एक महान अनुभूति है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स द गाइड द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल। तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है, ये नेचर को नर्स बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, अपनी हार्ट एंड सोल का गार्डियन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 15th है, माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड, इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट। तो ये अपनी यहाँ पे जो सिस्टर है उसको रेफर कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं डियर डियर फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड उसको कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ में मुझे सुनाई देती है या मैं पकड़ लेता हूँ अपने पुराने हृदय की भाषा, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तुम्हारी आवाज़ में जो है मुझे अपने पुराने हृदय की भाषा सुनाई देती है। आगे देखते हैं। मे आई बी होल्ड दी वॉट आई वॉज वंस। अब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख पाऊँ जो मैं पहले कभी था। किसकी? डोरोथी, अपनी सिस्टर को ही कह रहे हैं। नेचर डिड नेवर बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये भी अपनी सिस्टर से कह रहे हैं कि नेचर ने कभी भी उसको धोखा नहीं दिया, उसके साथ विश्वासघात नहीं किया जिसने उसे प्रेम किया। आगे देखते हैं। 18th है, आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वो कह रहे हैं कि वो इतने लंबे समय तक नेचर के वर्शिपर व प्रकृति के उपासक रहे। ठीक है, तो ये सारी 18 लाइन्स कहाँ से थी? टिंटन एवे से थी। आगे जो हम देखेंगे वो इमॉर्टैलिटी ओड से हम लाइनें देखेंगे। अब 1 मिनट पहले थोड़ा सा रुक जाओ, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो थोड़ा सा वीडियो रोक के एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन पीडीएफ्स को बनाने में, चीज़ों को समझाने में। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, देयर वॉज अ टाइम when meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light। तो वो कह रहे हैं कि एक समय था, there was a time, एक समय था जब घास का मैदान, उपवन, नदी और इसके अलावा जो पृथ्वी थी और हर एक साधारण दृश्य, ठीक है, हर एक कॉमन साइट लिखा है ना, हर एवरी कॉमन साइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे दिखती थी कि ये नहाई हुई हैं या लिपटी हुई हैं किसमें? स्वर्गीय प्रकाश में। मतलब इन सब में एक दिव्यता है। ठीक है, और ये बात वो कब की कर रहा है? जब बचपन की बात कर रहा है। 20th है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल डेट राइजेज विद अस अवर लाइट्स स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग एंड कम्स फ्रॉम अफार। देखो बहुत गहरा मतलब इन लाइनों का। हमारा जन्म क्या है? बस एक नींद है, और फॉरगेटिंग मतलब विस्मृति है। हमारा जन्म क्या है? एक नींद है, विस्मृति है। हमारी जो आत्मा जो हमारे साथ उठती है, जो हमारे जीवन का तारा है, उसका कहीं अस्त होना, ठीक है, कहीं डूबना हो चुका है और वो बहुत दूर से आई है। मतलब वो कहीं एक जगह डूब गई है और अब वो दोबारा हमारे पास आई है और बहुत दूर से आई है। देखो एक बार फिर से पढ़ोगे तो अब समझ में आ जाएगा। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, द सोल डेट राइजेज विद अस। जो सोल जो है, जो आत्मा जो है, जो हमारे साथ उठती है, वो हमारी लाइफ का तारा है। ठीक है, हमारी लाइफ का सितारा है। हैड एल्सवेयर विद सेटिंग, जो कहीं और सेट माने अस्त होना हो चुका है, एंड कम्स फ्रॉम अफार, और कहीं दूर से ये आती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 21, द थिंग विच आई हैव सीन, जो चीज़ें मैं देखा करता था। ठीक है, आई नाउ कैन सी नो मोर। ये तो सिंपल है, मैं अब उन्हें नहीं देख सकता। द रेनबो कम्स एंड गोज, इंद्रधनुष आता है और चला जाता है। एंड लवली इज द रोज, गुलाब जो है वो बहुत प्यारा है। द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन हेवंस आर वेयर। एक बार फिर से देख लो। जिन चीज़ों को मैं देखा करता था अब उन्हें वैसे नहीं देख पाता हूँ। मतलब जिन चीज़ों को वो देखा करता था बचपन में, जो दिव्य चीज़ें उसे दिखाई देती थी, अब वो उन्हें नहीं देख पाता है। अब उसे प्राकृतिक चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें कोई दिव्यता जो है वो दिखाई नहीं देती है। इंद्रधनुष आता है, चला जाता है, गुलाब अब भी सुंदर है, और चांद जब आकाश निर्मल होता है तो हर्ष से, खुशी से चारों ओर जो है वो देखता है। आगे देखते हैं। हेवंस लाई अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। हमारे इन्फेंसी मतलब हमारी बाल्यावस्था में, हमारे शैशवावस्था में क्या होता है? जो हेवंस हैं, जो स्वर्ग हैं, वो हमारे चारों ओर बिखरा रहता है। बचपन में हमारे अंदर क्या होती है? एक पवित्रता, मासूमियत या दिव्यता होती है, मानो स्वर्ग हमारे चारों ओर हो। आगे देखते हैं। 23 है, अर्थ फॉल्स अ लैप विद द प्लेजर ऑफ अ वूम। देखो ये लाइन इस कंटेक्स्ट में कही गई है, आप पूरी पोएम पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा।
अब ये कह रहे हैं कि जो हेवनली चीज़ें हैं वो तो अब हमें दिखाई नहीं देती, वो तो बचपन में ही हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अर्थ है वो अपने तरीके के प्लेजर से भरी हुई है। हेवन में अपने तरीका का प्लेजर है, खुशी है, लेकिन अर्थ जो है वो उसका अलग तरीके का सुख है और वो अपने सुखों से हमें भर देती है। और आत्मा का जो दिव्य अनुभव है वो धीरे धीरे दब जाता है। आत्मा तो हेवन से आई होगी, ठीक है, तो जो हेवन की जो यादें थी उसके दिमाग में रह जाती हैं जब हमारा जन्म होता है, लेकिन वो थोड़े समय तक ही वो यादें रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें हम खो जाते हैं और वही चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। आगे देखते हैं 24 अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज कॉल्विस सन। तो ये कॉल्विस सन लाइन में नहीं है, इसका मतलब है ये यहाँ पे कॉल्विस के सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं वह छोटा बच्चा केवल 6 वर्ष का है और आकार में कैसा है, पिग्मी साइज मतलब छोटा दिखाई देता है। 25 ओ जॉय डेट इज अवर एम्बर समथिंग डेट डॉथ लिव डेट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फिजिट। अब ये कह रहे हैं कि ओ वास हमारी बुझी हुई वाक, मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है या थोड़ा सा एज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यूथ के बाद वाला जो टाइम होता है, तो वो कह रहे हैं तब भी कुछ ऐसा है जो अब भी जीवित है, प्रकृति अब भी उसे याद रखती है। मतलब अब भी ऐसा नहीं है बिल्कुल हमारी जो हेवन की मेमोरीज हैं वो चली गई हैं, बिल्कुल बहुत नाम मात्र की अभी भी जिंदा है, ठीक है। ये चिंगारी हमें याद दिलाती है कि हमारा संबंध जो है वो किससे, एक दिव्य स्वर्गीय दुनिया से था। 26 है दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द ओवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास ऑफ द ग्लोरी फ्लावर। अब वो कह रहा है लेकिन फिर भी कोई भी उस घड़ी को वापस नहीं ला सकता जब घास में हमें दिव्यता दिखाई देती थी, वैभव दिखाई देता था और फूल में महिमा थी, ठीक है। हर चीज में हमें हेवनली चीजें दिखाई दिया करती थी, तो उस घड़ी को कोई वापस नहीं ला सकता। 27 है थैंक्स टू ह्यूमन आर्ट बाई विच वी लिव। इसका मतलब धन्यवाद उस मानव हृदय को जिसके द्वारा हम जीते हैं, ठीक है। इसके कारण ही, हृदय के कारण ही हमारे जीवन में गहराई, अर्थ और आनंद जो है वो बना रहता है। अगला है 28 टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लूज कैन गिव थॉट दैट ऑफन लाइज डीप फॉर टीयर्स। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए जो मीनेस्ट फ्लावर मतलब साधारण से फूल जो हैं, जो खिले हुए फूल हैं, वो भी ऐसे विचार दे सकते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, आंसुओं से भी बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ये तो इसका शुद्ध मीनिंग है, ठीक है। जो तुच्छ फूल जो खिले हुए हैं वो मुझे ऐसे विचार दे सकते हैं जो आंसुओं से भी कहीं ज़्यादा गहरे हैं। तो प्रकृति का मतलब सबसे जो मामूली दृश्य है वो भी उनके मन में गहन और आध्यात्मिक विचारों को जागृत कर सकता है। आगे देखते हैं 29 है Wither is the flat, his vision we gleam, where it is now the glory and the dream। अब यहाँ पे पोएट जो है वो क्वेश्चन करता है बचपन में जो दिव्य प्रकाश था, जो विजन वी ग्लीम था, वो अब कहाँ है। उसकी रहस्यमयी आभा, स्वर्गीय अनुभूति उसे हर जगह दिखती थी, वो अब गायब क्यों हो गई है, ठीक है। देखते हैं अब अगली लाइन हमारी है ओड टू ड्यूटी से। अगर आपको यूपी पीजीटी के 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 7060655629। आप व्हाट्सएप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ में आपको 10 सेट जो हैं वो यूपी पीजीटी के मिल जाएंगे, जिसमें हर सेट में 125 क्वेश्चंस हैं और लिटरेचर और ग्रामर दोनों को कवर किया गया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 100 रुपीज़ इसका चार्ज है, आप पे करेंगे, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। 30th है Me this uncharted freedom twice, I feel the weight of chance desires। बहुत बार पूछा गया ये। बचपन में सब कुछ कैसा था, सहज था, सरल था, लेकिन अब जब वो बड़ा हुआ है तो वो स्वतंत्र हो गया है, ठीक है। बाउंडेशंस नहीं रही हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ क्या ये जिम्मेदारी आई है, जिससे जो उसकी इच्छाएं हैं, आकस्मिक इच्छाएं हैं, उसका बोझ भी उसके ऊपर आ गया है। आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 31 Who are the light to guide, a word to check the erring and reprove। तो ये कह रहा है कि ड्यूटी जो है वो क्या है, वो मार्गदर्शन देने वाली ज्योति है, ठीक है। एक रॉड है जो चेक करती है एरिंग्स मतलब गलतियों को, और रिप्रूव मतलब उन्हें सुधारती है। तो ये किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, ड्यूटी को। माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम्स, आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज डेट एवर इज द सेम। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो उसकी होप्स हैं, आशाएं हैं, और जो उसकी आकांक्षाएं हैं वो स्थिर हो चुकी हैं, परिपक्व हो चुकी हैं, अब उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अब एक ऐसी रिपोज, एक ऐसी शांति, एक ऐसी मानसिक शांति की कामना करता है जो वो कभी नहीं बदलती, डेट एवर इज द सेम। आगे देखते हैं नो लॉन्गर कैन आई डू राइट बट डेट आई कैन नॉट डू अदरवाइज दैन राइट। अब वो कह रहा है कि मैं अब कुछ गलत नहीं कर सकता,
क्योंकि मेरे पास अब सही करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट, ठीक है, मुझे सही करना और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्डमैन लेट मी लिव। और बॉन्डमैन का मतलब यहाँ पे गुलाम है, ठीक है। वो कह रहा है कि तुम्हारे सत्य के प्रकाश में मुझे अपना दास बनकर, अपना गुलाम बनकर जीने दो। किससे बोल रहा है? ड्यूटी से बोल रहा है पोएट यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये लाइन्स जो हैं ये सॉलिटरी रीपर से हैं, मैंने मेंशन नहीं किया है। 35 विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। वो कह रहा है कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। एक लड़की है, स्कॉटलैंड के फील्ड्स में, खेतों में काम कर रही है और वो गाना गा रही है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ सुनता है और बोलता है कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा वो क्या गा रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही थी। 36 है Perhaps the planetive number flows for old unhappy far off things and battles long ago। अब वर्ड्सवर्थ गैस करता है कि शायद कोई प्लैनेटिव नंबर, साधारण सा कोई गीत गा रही हो, या फिर पुराना, अनहैप्पी मतलब दुखी, या दूर, फार ऑफ थिंग्स मतलब दूर की चीज़ों का, या फिर जो लड़ाइयाँ बहुत पहले लड़ी गई हैं उन चीज़ों का वह गीत जो है वो गा रही है। आगे देखते हैं, ये भी सॉलिटरी रीपर से लाइन है ये सारी, ठीक है। द म्यूजिक इन द हार्ट आई वो लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। अब पोएट कहता है कि वो जो अकेली लड़की का जो गीत था जो वो गा रही थी, बहुत समय तक वो अपने हृदय में याद रखता है, अपने दिल में याद रखता है, भले ही वह गीत अब और नहीं बज रहा था। आगे है 38, ये लाइन्स भी वहीं से ली गई हैं सॉलिटरी रीपर से। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट। ये मोर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा, इतना मधुर गाना जो है वो नहीं गाया, उसका जो सॉन्ग था उस लड़की का किसी भी नाइटिंगेल के सॉन्ग से ज़्यादा अच्छा था। आगे देखते हैं। बी होल्ड अ सिंगल इन द फील्ड द सॉलिटरी हाईलैंड लेस। अब वो जो पोएट है वो प्रशंसा के साथ कहता है, देखो वह लड़की कितनी अकेली है, सुंदर है, कहाँ? खेत में, ठीक है, वो खेतों में काम कर रही है। वीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब वो कह रहा है कभी जो है वो उस लड़की को अकेले खेत में काम करते हुए देख रहा है, वो गाते हुए देख रहा है, ठीक है। अब वॉइस सो थिवलिंग नेवर वॉज हर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हैब्राइट्स। अब वो कह रहा है कि उसने कभी भी इतनी थिवलिंग वॉइस, इतनी रोमांचक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, जो कि समुद्र की चुप्पी को भी भेद देती है, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, और सबसे दूर जो हेब्राइट्स के द्वीप हैं वहाँ तक उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। आगे देखते हैं, अगली जो लाइन्स हैं वो लिखी गई हैं टुआ स्काईलार्क से, ठीक है। तो 42 है। ओ ब्लाइदे न्यूकमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस। तो पोएट कहता है कि उसने पहले भी इस पंछी का गीत सुना है, उसका स्काईलार्क का, और इसको अब भी सुनकर उसका मन जो है वो उतना ही आनंदित हो गया है। आगे है, अगली लाइन से हमारी विजुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे जो है पोएट एक बूढ़े आदमी को नोटिस करता है जो कि लीचेज जो है वो गैदर कर रहा था, ठीक है। तो उसे इंस्पिरेशन मिलती है उस आदमी से कि इतनी ओल्ड एज में भी ये आदमी जो है वो अपनी लाइवलीहुड खुद चला रहा है, मेहनत कर रहा है। 43 है। ऑल थिंग्स डेट लव सन आर आउट ऑफ डोर द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग बर्थ। कभी कह रहा है कि सूरज की रोशनी में सभी जीव जो हैं वो बाहर आ गए हैं और जाग गए हैं। अब वो यहाँ पे आगे इसी पोयम में बोलता है कि वो इतना खुश है, तभी उसे ध्यान आता है एज वी हैव माउंटेड इन अवर डिलाइट अवर डिजेक्शन डू बी सिंक एज लो। वो कह रहा है कि जितना ऊपर हम अपनी खुशियों में उठते हैं ना, उतना ही नीचे डूब जाते हैं हम अपने दुख में, ठीक है। आगे देखते हैं। आई हार्ड द स्काईलार्क बारवलिंग इन द स्काई। देखो ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग जब आती है लाइन तो टू स्काईलार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टू स्काईलार्क से ये लाइन नहीं ली गई, ये कहाँ से ली गई है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से। वो डिस्क्राइब कर रहा है नेचर की ब्यूटी को, और इसी समय वो कहता है कि मैंने आसमान में स्काईलार्क को मधुर गीत गाते हुए सुना है, ठीक है। 46 है। आगे देखते हैं। माई होल लाइफ आई हैव लिव्ड इन प्लेजेंट थॉट्स। वो कह रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो प्लेजेंट थॉट्स में बिता दिया, मतलब सुखद विचारों में व्यतीत किया है। 47 है। बी पोएट इन अवर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर कम इन द एंड डिस्पॉन्डेंसी एंड मैडनेस। वो कह रहा है कि हम अब जो कवि हैं अपनी यूथ में, जो हमारी यूथ वाला टाइम होता है, युवावस्था होती है, उसमें तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन एंड में हमें बस डिस्पॉन्डेंसी और मैडनेस ही मिलती है, मतलब निराशा और पागलपन ही मिलता है। 48 है। मोशनलेस एज अ क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड। अब देखो वो अब उसकी नज़र में वो बूढ़ा आदमी आता है, वो एक बादल की तरह निष्क्रिय खड़ा हुआ था। जो वृद्ध पुरुष था बादल की तरह बिल्कुल बिना हिले डुले।
अब देखो आगे की कुछ लाइंस जो है द पील कैसल से ली गई हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताऊंगा। ये पोयम जो है वो वर्ड्सवर्थ ने अपने भाई की डेथ के बाद लिखी थी, और यहाँ पे वो जॉर्ज ब्यूमॉन्ट की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जिसमें पील कैसल को समुद्र की तूफानी लहरों के बीच निर्भीकता से खड़े हुए दिखाया गया है। तो वो तारीफ करते हैं उस कैसल की, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में अपना अनुभव भी बताते हैं कि वो समुद्र को कैसा समझा करते थे, कितना काम, कितना अच्छा, और बाद में उनके विचार जो हैं वो पूरी तरह से बदल गए। तो पूरे अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। 49 है, अ पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। तो कभी कहता है कि एक दिव्य या पूर्व शक्ति जो थी वो खो चुकी है और अब उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। 50 है, अ फीलिंग माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड। कभी कह रहा है कि जो चीज़ चली गई है, जो खो गया है, ठीक है, या जो आनंद शक्ति या खुशी जो उसे मिली थी, उसका प्रभाव जो है वो हमेशा जो है वो कैसा रहेगा, ताज़ा रहेगा। मतलब जो उसका लॉस है वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। आगे देखते हैं, फेयरवेल फेयरवेल द हार्ट डेट लिव्स अलोन। अब वो कहता है कि अलविदा अलविदा बहे हृदय जो अकेले जीता है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ अकेलेपन, विरह की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न। वो कह रहे हैं कि हम पीड़ा सहते हैं और शोक मनाते हैं, लेकिन आशा के बिना नहीं, हमें फिर भी उम्मीद रहती है। वो कह रहे हैं बिना उम्मीद के हम सफ़र और मौन जो है वो नहीं करते हैं। हम पीड़ा सहते हैं और शोक भी मनाते हैं, लेकिन बिना होप के नहीं, बिना उम्मीद के नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, हमें तब भी उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा होगा। 53 है, आई वॉज दाई नेबर। ये स्टार्टिंग में लाइन्स आती है, मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी ये लाइन्स। दाउ वर्कड पाइल 4 समर वीक्स आई ड्वेल्थ इन साइट ऑफ दी। ठीक है, टिंटा नेवे में 5 समर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे पील कैसल में 4 समर्स की बात हो रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 4 गर्मियों तक वो यहीं इसके पास में ही रहे थे। उन्होंने इस किले को देखा था और उसके समीप जो है वो जीवन बिताया था, किसके, पील कैसल। आगे देखते हैं, आई कुड हैव फैंसीड दैट द माइटी डीप वॉच इवन द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल जेंटल थिंग्स। तो जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कि वो समुद्र को कैसा समझा करते थे, तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसा सोच सकता था, आई कुड हैव फैंसीड, कि जो माइटी डीप, यहाँ पे वो समंदर को कह रहे हैं कि जो विशाल सागर है वो सभी जेंटल चीज़ों में सबसे ज़्यादा जेंटलेस्ट है। मतलब जितनी भी कोमल चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोमल चीज़ यही है, कौन, समंदर। लेकिन उनके विचार बदल गए जब उनके भाई की डेथ हो गई शिपरैक में। अगली जो हमारी लाइन्स है वो लूसी ग्रे पोयम से है, देखो। 55 है, ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड। वो कह रहे हैं कि रफ और स्मूथ जो सतहें थी या राहें थी, उनमें वो अकेली चलती है, तेजी से चलती है, और एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, वो कभी पीछे नहीं देखती है, एक अकेले गाना गाती है और वो हवा में बिसल की तरह सुनाई देता है। आगे देखते हैं, अब देखो लूसी ग्रे और लूसी पोयम्स अलग अलग हैं। लूसी पोयम्स जो है वो सेट है 5 पोयम्स का, तो उसमें से ये लाइन ली गई है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो लूसी के लिए यह कहा गया है, लूसी और प्रकृति का सौंदर्य इंसानी जीवन के बीच जो है वो मौजूद है। सी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर। वह कहाँ रहती थी, एक जंगली दलदली मैदान में रहती थी, वाइल्ड मूर में रहती थी, कौन, लूसी। द स्टॉर्म केम बिफोर, द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम सी वांडर्ड अप एंड डाउन। देखो ये लाइन्स लूसी पोएम्स से नहीं है, ये लूसी ग्रे से हैं, ठीक है। लूसी ग्रे से ये लाइन्स हैं, कहीं कहीं पे मैं लिखना भूल गया हूँ। तो जो तूफान है वो अपने समय से पहले आ जाता है और वह जो है वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जो है वो भटकती रहती है। आगे आने वाली लाइन्स जो है वो टू मिल्टन से ली गई हैं। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस ऑवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। ये जो है वो मिल्टन को ट्रिब्यूट थी, ये पोयम किसने, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और वो कहते हैं मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था, ठीक है, इंग्लैंड को जो है वो तुम्हारी जरूरत है। वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। अब दोबारा कहते हैं मिल्टन से कि हम स्वार्थी लोग हैं, हमें उठाओ और हमारे पास वापस लौट आओ। उठाने का मतलब है कि हम नैतिक रूप से गिर चुके हैं, ठीक है, हमारा जो नैतिक पतन है वो हो चुका है, हमें हमारा उत्थान करो। आगे 61 है, दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा, मिल्टन की आत्मा उस तारे के जैसे थी जो अलग होकर चमकती थी, ठीक है। अब अगली जो कुछ लाइन्स हैं, जो सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वहाँ से ली गई है। ये यहाँ पे मटेरियलिस्टिक
जो आउटलुक है लोगों का उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, लिखा है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। हम अपने जीवन में इतना व्यस्त और संसारिक हो चुके हैं कि प्रकृति से हमारा संबंध जो है वो कैसा है, टूट गया है। आगे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग रियली वेस्ट अवर पावर्स। ठीक है, बहुत पूछी जाती है ये लाइन्स कि कमाने और खर्च करने में हम अपनी पावर्स, अपनी शक्तियों को व्यर्थ कर देते हैं। आगे 64 है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ओवर्स। और हम नेचर में बहुत कम देखते हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है उसके महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड वून। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव जीवन की जो भौतिकवाद और आत्मिक क्षवण जो है वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना हृदय जो है वो भौतिकतावाद को दे दिया है, जो कि क्या है, एक सॉलिड वून है हमारे लिए। 66, दिस सी डेट बेयर्स हर वॉसम टू द मून। वो उस समुद्र की बात कर रहे हैं जो अपना हृदय जो है वो चांद की सतह के सामने खोलता है। 67 है, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पागन सकल्ड इन अ क्वीड आउटबॉर्न। अब वो कह रहे हैं कि जो नेचर की, जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, मतलब हमें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती है। वो कह रहा है कि बजाय इसके मैं कोई पागल होता। पागल मतलब जो देवी देवताओं में मानता है। हमारे देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ यहाँ पे, जो पुराने ग्रीक देवी देवता हुआ करते थे उनकी बात कर रहे हैं कि काश वह कोई पागल होते जो देवी देवताओं में मानते, तो कम से कम उन्हें नेचर के पास रहने का एहसास तो होता। ठीक है, क्योंकि उस समय समुद्र का देवता, पेड़ों के देवता, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो हर चीज़ को लोग पवित्र माना करते थे। तो मतलब नेचर के साथ एक क्लोजनेस हुआ करती थी उस समय में, तभी वो कहते हैं कि काश मैं कोई पागल होता। आगे देखते हैं, इस्कॉन नॉट द सोनेट। यहाँ पे इन्होंने ये सोनेट लिखी है एक सोनेट के ऊपर ही। ठीक है, इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, इस्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स ऑनर्स। तो वो बोलते हैं जितने भी क्रिटिक्स जो हैं जो सोनेट का तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सोनेट का तिरस्कार मत करो क्रिटिक्स, तुमने इसे कैसे देखा है, डिसऑनर से देखा है, नाखुशी से देखा है, इसके सम्मानों को जाने बिना। ठीक है, तुमने इसके ऑनर्स जो हैं वो भी जाने ही नहीं है। विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन, इन हिज हैंड द थिंग बिकेम ए ट्रम्पेट वैन सी ब्लू। तो वो कह रहे हैं कि सोनेट वो चाबी है जिससे शेक्सपियर ने अपने दिल का ताला खोला था, और जब ये मिल्टन के रास्ते में गिरी तो उनके हाथ में ये जो चीज़ थी वो एक ट्रम्पेट बन गई। जब इन्होंने इसको बजाया तो एक ट्रम्पेट की तरह बजी। हालांकि मिल्टन ने बहुत कम सोनेट्स जो थी वो लिखी थी। अब अगली लाइन्स जो है वो कहाँ से हैं, डैफोडिल से हैं। 70 है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। अब यहाँ पे डैफोडिल्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैं उन फूलों को बार बार निहारता रहा, पर यह कम ही सोचा कि इस दृश्य ने मुझे कितना वेल्थ या कितनी समृद्धि जो है वो प्रदान की। 71 है, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। कह रहे हैं कि वो एक अनंत पंक्ति में फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन में, खाड़ी के किनारे तक। ठीक है, आगे देखते हैं, बिसाइड द लेक बीनथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फूल झील के किनारे और पेड़ों की छाँव में हवा के साथ हल्का हल्का नाच रहे थे और फड़क रहे थे। They flash upon their inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। वो कह रहे हैं कि वे उस अंतर्मुखी दृष्टि पर चमकते हैं जो एकांत की एक आनंदमय अनुभूति है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है, और मेरा हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है और डैफोडिल्स के फूलों के साथ डांस करता है, नाचता है। 74 है, फॉर ऑफन वैन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जब वो कह रहे हैं दोबारा से कि जब मैं अक्सर लेटा हुआ होता हूँ अपने सोफे पर खाली और चिंतनशील मनोदशा में या पेंसिव मूड में, तो फिर वो इस मेमोरी को याद करते हैं, डैफोडिल्स के फूलों को। 75 है, अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। गे का मतलब है यहाँ पे खुश। वो बोलते हैं कि एक पोएट जो है, यह पंक्ति जो है प्रकृति की सुंदरता से मिलने वाले आनंद और मानसिक प्रसन्नता को दर्शाती है। वो बोलती है एक पोएट ऐसी कंपनी में बस खुश ही हो सकता है, ठीक है, प्रसन्न नहीं हो सकता है। 76 है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वो बोलते हैं ये डैफोडिल्स वैसे ही हैं जैसे निरंतर सितारे जो हैं वो आकाशगंगा में चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। अगली जो लाइंस ली गई हैं वो ली गई हैं माई हार्ट लीप्स अप। इस पोएम से ये लाइंस ली गई, ये टाइटल ही है और यही लाइंस में आ रहा है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी।
ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय उछल उठता है, माई हार्ट लीप्स अप, जब मैं देखता हूँ आकाश में एक इंद्रधनुष को। ऐसा ही हो जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, नहीं तो मैं मर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के सभी दिन जो हैं वो नेचुरल पाइटी मतलब प्राकृतिक श्रद्धा से एक दूसरे से बंधे रहे। देखो ये लाइन्स आई हैं, देखो ये लाइन्स आई हैं, बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। 78 है, एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट ब्रीज, हैव आई नॉट विजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि हर फूल, प्रकृति का हर फूल जो है वो एंजॉय करता है, जो हवा, जिस हवा में वो सांस लेता है। लेकिन मेरे पास क्या यह विलाप करने का कारण नहीं है कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है, जबकि सारे प्रकृति के जो जीव हैं वो और फूल हैं वो उसी हवा को एंजॉय कर रहे हैं जिसमें वो सांस लेते हैं। लेकिन जब वो मनुष्य की ओर देखता है तो वो दुखी हो जाता है। 79 है, लॉर्ड मिया, द गॉड्स अप्रूव द डेथ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? लॉर्ड मिया से ली गई हैं। ये जो पोयम है वो एक ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें इसका जो हस्बैंड था प्रोटेसिलायस, वो ट्रोजन वॉर में पहला ग्रीक वॉरियर था, यूनानी योद्धा था, जो कि मारा गया था और देवताओं ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया था क्योंकि यही विधि का विधान था। लॉर्ड मिया का जो दुख था उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आत्मा के उथल पुथल को मंजूर नहीं किया। उसका जो अत्यधिक दुख था और उसकी आत्मा का जो उथल पुथल था, उसकी जो वाइफ थी लॉर्ड मिया, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसके सेक्रीफाइस को स्वीकार किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, टू स्लीप से ये लाइन ली गई है। कम ब्लैश द बैरियर बिटवीन डे एंड डे। स्लीप को क्या कहा गया है? बैरियर कहा गया है दो दिनों के बीच का। डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स, फ्रेश थॉट्स मतलब ताज़ा विचारों की मदर कहा गया है। एंड जॉयस हेल्थ, ताज़ा विचारों और जॉयस हेल्थ की कहा गया है, मदद कहा गया है। तो कभी यहाँ पे नींद को संबोधित करता है। वह कहता है नींद दो दिनों के बीच का एक अवरोध है, एक बैरियर है जो मनुष्य को थकान से राहत देती है। आगे देखते हैं, ये लाइन्स जो है द थॉर्न से ली गई हैं। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, दिस 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। तो यहाँ पे उस कब्र की बात हो रही है कि मैंने उस कब्र को नाप लिया है, ये 3 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी है। अब देखो दोबारा से लूसी पोयम से कुछ लाइन्स आती हैं। 3 years she grew in sun and sober, the memory of what has been and never more will be। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो 3 वर्षों तक, कौन? लूसी जो है धूप और वर्षा मतलब प्रकृति की गोद में पली और बड़ी, और जो कुछ घटित हो चुका है उसकी बस अब मेमोरी ही रह गई है, ठीक है, और वह स्थिति अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है। अब कुछ लाइन्स जो हैं वो टू स्काईलार्क से दोबारा से ली गई हैं। टाइप ऑफ बाइज हु सोर बट नेवर बूम, ट्रू टू द किंडर्ड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। स्काईलार्क को कहा गया है कि वो क्या है? टाइप ऑफ वाइज है, बुद्धिमानों का प्रतीक है जो ऊंचाइयों तक उड़ते हैं लेकिन अपनी सीमाओं से बाहर नहीं भटकते हैं, ठीक है। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोर इविल एंड गुड्स देन ऑल द सेजेस कैन। ये लाइन्स जो है द टेबल टर्न से ली गई हैं और इसमें कहा क्या गया है कि जो वर्नल वुड मतलब जो बसंत ऋतु के जो जंगल हैं उनसे आने वाली एक छोटी सी इंस्पिरेशन भी तुम्हें मनुष्य के बारे में ज़्यादा सिखा सकती है। कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ठीक है, तुम्हें अच्छे और बुरे के बारे में ज़्यादा सिखा सकती है जितना कि सभी सेजेज मतलब साधु, जितना कि सभी ऋषि मुनि भी नहीं सिखा सकते हैं। देखो ये लाइन है ये एंड में, देन ऑल द सेजेस कैन। आगे 85 है, लेट नेचर बी दाई टीचर। तो ये जो है लाइंस कई बार लोग टेंटर में अभी मार देते हैं, लेकिन ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द टेबल टर्न से। प्रकृति को अपनी शिक्षक बनने दो, ये भी द टेबल टर्न से लाइन है। अप माई फ्रेंड। देखो वर्ड्सवर्थ यहाँ अपने फ्रेंड मैथ्यू को संबोधित कर रहे हैं। वो ये जो पूरा वार्तालाप कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? मैथ्यू से कर रहे हैं। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। तो कभी अपने मित्र से कहता है कि उठो उठो और अपने लुक्स को क्लियर करो, अपनी दृष्टि को साफ करो, ठीक है। इतनी सारी परेशानी क्यों उठा रहे हो, इतना सारा श्रम क्यों कर रहे हो? किताबों में डूबकर परेशान नहीं हो, प्रकृति के अनुभव से उसे अधिक शांति और सच्चा ज्ञान मिलेगा। 87 है, इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। अब वो बुक जो किताबें हैं उनको बैरन लीव्स बोलता है कि बस बहुत हो गया विज्ञान और कला का अध्ययन, उन निष्फल पन्नों को अब बंद कर दो, यानी किताबों को रख दो। ये लाइन्स जो है वो कहाँ से ली गई हैं? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई हैं। ये पोएम जो इनकी एक पोएम आई थी प्रील्यूड, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, उसमें शामिल की गई थी। ब्लिस वॉच इन द डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। अब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम का समय था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था,
उसके शुरुआती दिनों में जीना कैसा था, बहुत ही सौभाग्य और खुशी भरा था। पर अगर कोई उस समय युवा था तो उसका जो उत्साह है वो किसी हेवन स्वर्ग से कम नहीं था। आगे लूसी पोयम से दोबारा से ये लाइंस आती हैं, अब वायलेट बाई मॉसी स्टोन, बहुत पूछी गई हैं ये लाइंस। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। लूसी जो थी वह साधारण और गुमनाम जीवन जी रही थी, जैसे काई के पास छिपा कोई फूल। अब वॉयलेट बाई मॉसी स्टोन, ठीक है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई मतलब वो छुपी हुई थी लोगों की नजरों से। फेयर एज स्टार, एक तारे की तरह सफेद थी। उसकी सुंदरता कैसी थी, अद्वितीय और शांत थी, जैसे अंधेरी रात में अकेला तारा होता है। ये लाइंस ली गई हैं कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी एक कंपोजिशन है वर्ड्सवर्थ की। इसमें इन्होंने कहा है 90 है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य और कुछ भी नहीं है। 91 है, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो व्यक्ति लंदन शहर की सुबह की शोभा और गंभीर भव्यता को देखकर प्रभावित नहीं होगा वो कैसा है, वो डल है। मतलब जो यहाँ से जो आत्मा या जो व्यक्ति होकर यहाँ से गुजरेगा और इससे टच नहीं होगा, मतलब इसकी जो सुंदरता है उसको छुएगी नहीं, तो वो कैसा है, वो डल ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डियर गॉड द बैरी हाउसेस सीम एस्लीप, अब सुबह के समय उसे ऐसा लग रहा है लंदन जैसे सब कुछ शांत हो स्थिर है और इमारतें भी मानो नींद में डूबी हुई हो। 93 है, एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और पूरा जो माइटी हार्ट मतलब लंदन शहर है वो कैसा है, वो इस समय शांत पड़ा हुआ है, लाइंग स्टिल। ठीक है, अगली जो लाइन्स है वो दोबारा से लूसी पोयम से हैं। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे अपनी प्रिय लूसी के बारे में कहते हैं कि वह इतनी शांत, शाश्वत और अलौकिक प्रतीत होती है मानो वह इस धरती जो अर्थली ईयर्स हैं उसके प्रभाव से परे हो, इस धरती की जो साधारण नश्वरता है उससे वो परे हो। आगे देखते हैं। 94 है, नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब वो कह रहे हैं लूसी जो है वो अब मर चुकी है, ना तो उसके पास कोई गति है, ना शक्ति है, ना वह सुनती है और ना वह देखती है। ठीक है, ये लाइन्स जो है वो लाइन्स विटिन इन अर्ली स्प्रिंग, ये कंपोजिशन है वर्ड्सवर्थ की, वहां से ली गई है। 96 है, टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल डेट थ्रू मी रेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं ने मेरी आत्मा से अपना गहरा संबंध जो है वो जोड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, माइकल से ये लाइन ली गई है। माइकल एक नैरेटिव पोयम है, पेस्टोरल पोयम है। देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव। वो बोलते हैं कि प्रेम की शक्ति में क्या है, कंफर्ट है, गहरा सुकून है। आगे है, सॉरो इज अ फ्रूट गॉड डूएथ नथिंग इन वेन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सॉरो भी एक फ्रूट है, शोक भी, जो दुख है वो भी एक फल है। गॉड जो है वो कोई काम व्यर्थ में नहीं करता है, इन वेन मतलब व्यर्थ। द प्रील्यूड से ये लाइन है, द माइंड दैट इज वाइज मस्ट हैव अ विल टू डू एंड पावर टू एक्ट। वो बोलते हैं जो माइंड, जो दिमाग, जो मन, जो बुद्धिमान है उसे करने की इच्छा और कार्य करने की शक्ति दोनों चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव अ विल टू डू एंड पावर टू एक्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये लाइन्स जो है वो इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, स्वर्ग हमारे चारों जो है वो हमारे बचपन में फैला हुआ होता है। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की क्लासेस आगे भी बनाता रहूं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और आप मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐड हैं, आपस में डिस्कशन चालू रहता है, तो आप भी उसका हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली क्लास जो है वो किस बारे में होनी चाहिए।